सो वेलकम गाइस टू द एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50। आज हम एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं एनालाइज करने के लिए कि क्या मार्केट इस समय हमें थोड़ा सा टेक्निकल में बता रहा है। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं निफ्टी 50 को। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट गाइस, एक क्लियरली आपके सामने निफ्टी 50 एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना रहा है जिसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। ये काफी बेरिश पैटर्न है, इसमें बड़े फॉल आते हैं, काफी बड़ी गिरावट आती है, ये सब लोगों को पता है जो थोड़ा बहुत टेक्निकल जानते हैं। दूसरी बात, शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, इस साइड पे आ जाते हैं, राइट हैंड साइड पर। और निफ्टी 50 ने परसों एक ब्रेकडाउन दिया था जिससे कि हमारा ऐसा लग रहा था कि शायद हम और नीचे गिरेंगे, बट नॉनदलेस एक अच्छा रिजेक्शन और अच्छा मूव आया परसों के दिन, फ्राइडे के दिन। और हमको ऐसा लगा कि शायद बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है, एक्सिस बैंक वगैरह सब अच्छे कर रहे हैं, आईटी के भी ठीक ठाक अच्छे नतीजे आ रहे हैं, तो शायद दो हैवीवेट सेक्टर मार्केट को रिवर्सल देने में मजबूत अच्छा योगदान कर सकते हैं। बट आज के दिन जैसे हमने देखा काफी आईटी के शेयर्स, मिड कैप आईटी के शेयर्स काफी पिटे, पूरे दिन सेलिंग प्रेशर बना रहा, कहीं से भी कोई रिजेक्शन नहीं आई बड़ी। और अगर हम टेक्निकल लेवल की बात करें तो कहीं सिंपल भाषा में कहें तो ऐसा लग रहा है कि ब्रेकडाउन, पुल बैक, रीटेस्ट, और आपको मालूम है एक बार रीटेस्ट हो जाता है तो काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं उस फॉल के या ब्रेकआउट के या ब्रेकडाउन के सक्सेस होने के। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं जो है फिबोनाची लेवल्स। तो गाइस फिबोनाची की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड शुरू होता है पल्स मूव यहां से, ठीक है, जो कि शुरू होता है 16 अगस्त से। और उसके लेवल की बात करूं तो वहीं के उसी के 4.5 लेवल से हमने एक बार ब्रेकडाउन देकर के रिजेक्शन दिए, और इसके नीचे के लेवल जो 0.78 के लेवल से हमने एक बार बाउंस देने की कोशिश करी। और आज ऐसा लगा कि हमने उसको लगभग इंगल्फ कर लिया, ठीक है। नॉनदलेस अगर ये ब्रेकडाउन का ये लेवल, परसों का लेवल 630 का लेवल टूटता है तो हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ेंगे जो है 24,240। ओके, बड़े ट्रेंड की बात करता हूं कि बड़ा ट्रेंड निफ्टी का जो है उसमें क्या लेवल आ रहे हैं। तो बड़े ट्रेंड शुरू हुआ था गाइस जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स आकर के हमने पल्स मूव शुरू किया था। तो बड़ा लेवल आ रहा है, बड़े लेवल पर ऐसा लग रहा है कि 0.382 से हमने एक रिजेक्शन लेकर के अगर ये लेवल टूटता है तो बड़े ट्रेंड पर जो लेवल आ रहे हैं वो रिवर्सल के आ रहे हैं 24,122। छोटे ट्रेंड पे 24,200 का लेवल था, बड़े ट्रेंड पे 24,122। तो कहीं ना कहीं निफ्टी 24,100-200 के बीच में एक हॉल्ट दे सकता है। एक बार अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है तो हॉल्ट दे सकता है, और यहां से बड़ा रिवर्सल निफ्टी में एक थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद आ सकता है, जहां पर मुझे लगता है एफएससी सेलिंग शायद थोड़ी रुक जाए। दूसरी बात अगर हम टेक्निकल की करें कि लेना कहां है, देखिए बुलिश तो तब होंगे जब कम से कम पुराना स्विंग हाई जो था 24,300 के लेवल के आसपास, इसके ऊपर निकलेंगे तो थोड़ा सा बुलिश स्टैंस बढ़ेगा। टिल देन मार्केट थोड़ी चॉपी भी हो सकती है, लेवल्स नहीं ब्रेक होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 2-4 दिन तक तो हम अप मूव दे सकते हैं। अगर 1-2 दिन में लेवल टूटता है तो फिर फॉल की संभावना बढ़ जाएगी कि हम 24,100 से लेकर 24,000 तक के लेवल तक एक बार हम फॉल दे सकते हैं। ये तो रहा टेक्निकल में एक पार्ट, ठीक है। अब सिंपल इंडिकेटर बेस पे आ जाते हैं गाइस। तो देखिए निफ्टी 50 ने बहुत दिनों बाद 10, 20 और 50 एमए के डाइवर्जेंस पर एक कहें कि 10, 20, 50 एमए तीनों के तीनों इंडिकेटर्स अब डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं। कभी भी 50 एमए से बहुत दिनों से कभी भी इसने ब्रेकडाउन नहीं दिया, और आज अच्छा खासा है 50 एमए को सस्टेन करा, और आज के दिन में 10 एमए से रिजेक्शन लेके भी नीचे आया। तो ये काफी बेरिश साइन है क्योंकि 10 ईएमए सबसे स्ट्रॉन्ग ईएमए होता है, इससे हमें बड़े बड़े पुलबैक मिलते हैं। 10 ईएमए से ही आज लगभग हम निफ्टी रिजेक्ट लेकर के नीचे आई है। तो ओवरऑल जो व्यू है वो गाइस थोड़ा बेरिश की तरफ जा रहा है, क्योंकि पैटर्न भी बोल रहा है और ये भी बोल रहा है। तो आप लोगों के क्या कमेंट्स हैं, क्या हो सकता है निफ्टी में, यहां से क्या बड़ा रिवर्सल पड़ेगा, क्या निफ्टी 24,000 के बाद जाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी टाइप की वीडियोस के लिए फॉलो करिए ट्रेड विद द प्लान। थैंक यू गाइस।